अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हाउ आर यू? क्या हाल है उधर। मैं ठीक। फैसल भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाउ आर यू, क्या हो रहा है। फैसल भाई, आप बताएं कैसे हैं? एंड क्वारंटीन कैसा जा रहा है सबसे पहले तो? एंड सबसे पहले ये बताएं, का ये जो शुक्र है। सेट है, सिंध में जो सेट है, है। लोगों को क्या चीज़ है जो घर पे नहीं बैठने दे रही है? थोड़ा सा ये बताएं। यार लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को असल में मसला ये है कि उनको ये यकीन नहीं आ रहा है कि ये कोविड एक 19 बहुत टाइप की कोई डेडली चीज है। वायरस है जी। और लोग जो है वो इस वजह से बस अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं। और वो जब पता लगता है कि जी लॉकडाउन और बढ़ गया है तो वो लोग नाराज भी होते हैं ऑब्वियसली। और वो नाराज होना, अब मैं क्या बोलूं इस बात पे, लेकिन वो उनको लगता है कि ये शायद कोई हड़ताल है जो खत्म हो जाएगी और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। बट इट्स अ वेरी सीरियस इशू। मैं कई दफा ये बात कह चुका हूँ, लोगों को भी बोल चुका हूँ कि खुदा के वास्ते इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये एक एक बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन आई होप लोग समझ जाएं। डेफिनेटली फैसल भाई, यू हैव नो एफिलिएशन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी अप टिल नाउ। लेकिन अभी हाँ, अभी है पॉलिटिकल एफिलिएशन है आपकी? अभी नहीं, तक नहीं? मेरी मेरी नहीं है किसी से। मैं जो अच्छा काम कर रहा होता मैं सिर्फ उसके साथ होता हूँ। तो फैसल भाई, अभी जो ये आज की सिचुएशन है, इस पे क्या कहेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो उसने एक अलग स्टैंड पर है। जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, वो एक बिल्कुल हाँ, डिफरेंट स्टैंड पर है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, कि कंप्लीट लॉकडाउन वाला, या जो उन्होंने कहा है कि जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनको फिलहाल जो है खोल देना चाहिए या काम करने देना चाहिए? यार देखो, मसला ये होता है, अब ये पॉलिटिकल हो जाता है, ये बात पॉलिटिकल हो जाती है, लेकिन आई थिंक समहाउ जो सिंध गवर्नमेंट का इस सब स्टांस है, मुझे लगता है कि वो बेहतर है। और फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट सिर्फ सिंध को देख रही है, फेडरल गवर्नमेंट पूरे मुल्क को देख रही है। वो साल के आखिर में जब आप और चीज़ों पे जाएंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अपना क्या कहते हैं, आयत, आप प्लीज बाहर जाएंगे। सो आप फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये कई कुछ चीज़ें थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे थे। लेकिन लोगों को शायद अभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। हम भी थोड़े कंफ्यूज हैं, बिकॉज हम भी एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि ओके फाइन, खान साहब अभी कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, या जिस तरह से अग्रेसिवली सिंध गवर्नमेंट इस चीज़ को टैकल कर रही है उस तरह से फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। डेफिनेटली। बट मसला यार देखो ये है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना भी है अभी। अ, बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो नाराज भी हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान भी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं वो दे आर गोइंग थ्रू विद अ लॉट। वो एक बहुत बड़ा इशू है यार। डेफिनेटली फैसल भाई, यू आर एन एक्टर, डायरेक्टर, एंड आप होस्ट भी कर रहे होते हैं। सो जब आपके पास डिफरेंट एक्टर्स फ्रेटर्निटी से लोग कांटेक्ट करते हैं कि फैसल ये रिज्यूम कब होगा, ऑपरेशंस कब रिज्यूम होंगे, एक्टिंग कब से, ये वापस जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं, आपके भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि डेफिनेटली नो वन न्यू कि इस तरह का कुछ होगा, तो अफेक्ट हो रहे हैं वो भी? यार हमारा तो काम बहुत इफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज जब ये लॉकडाउन हुआ था तो सबसे पहले शूट्स रुकी थी। अच्छा, शूट पे होता ही है कि 40-50 लोग समहाउ इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्शन के साथ। और उसमें तकरीबन 30 लोग वो होते हैं जो पर डे पे काम कर रहे होते हैं। सही। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए भी चैलेंज आया था, पर एक बड़ी अच्छी चीज ये हुई थी। कुछ लोग पिछले दिनों ट्विटर पे मुझसे शिकायत भी कर रहे थे कि यार फैसल भाई, आप जो है वो कोई मतलब वो नहीं कर रहे हैं, लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे घर पे बैठे हुए हैं और ये और वो। सही। तो मैं हंस रहा था उस बात पे, मैंने कहा यार अब बुरा भी लगता है, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत इन द बिगिनिंग व्हाट वी हैव डन कि हमने एक एक कंसोर्शियम कर लिया था। और हमने कहा कि भाई जो प्रोडक्शन हाउस कह रहा था कि नहीं हम खुद कर लेंगे, नो इशू, तो हमने कहा ठीक है। लेकिन जहाँ पे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें मैं भी आता हूँ, सो हम लोगों ने ये कहा था कि हम सारे मिलके जो हमारी फर्टिनिटी के ऐसे लोग हैं जो इस मुश्किल से गुजरेंगे, लेट्स हेल्प आउट।
तो ठीक है। हमारी चाहे लाहौर है, चाहे कराची है, चाहे इस्लामाबाद है, पेशावर है, कोयटा है, जहां जहां भी हो सकता था, सो लोग अभी भी उस लेकिन पे फैसल काम भाई, कर रहे हैं। जो लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, आपने भी सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हुए देखा होगा, अकॉर्डिंगली उनके कि जो सीनियर एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप हो गए, ये और बड़े स्टार्स हो गए, ये इतने अफेक्टेड नहीं है, सिर्फ ईएनजी या स्पोर्ट्स वाले अफेक्टेड हैं। सो समहाउ एवरीवन इज अफेक्टेड विद दिस वायरस। यार मतलब मैंने यही बात की थी, मैंने कहा भाई मतलब हम लोग अभी कर सकते हैं जब तक अल्लाह ने सकत दी हुई है, जी लेकिन आफ्टर 2-3 मंथ्स हम लोग भी गिर जाएंगे, और उसके बाद हमें भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। और क्योंकि लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिलसिला जो है वो चलता रहता है, पर हम लोग भी कब तक कर सकते हैं। तो उसका एक हलिया बनाया था कि किसी एक पे बोझ ना आए, तो हम लोगों ने सबने आपस में चीजें बांट ली थी, और वो बड़े आसानी से वो चीजें सेटल डाउन हुई हैं। और कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में या सिंध के बहुत सारे इलाकों में यार बहुत सारे लोग हैं भाई जी। जो बहुत काम कर रहे हैं। मेरा जिस मोटरसाइकिल क्लब से ताल्लुक है, हम लोगों ने कोई पता नहीं 300-400 राशन तो हम लोगों ने कर वाह। दिया था लोगों के लिए। सो और अच्छे बड़े वाले पैक्स थे, छोटे वाले पैक्स नहीं थे। बाकी जेडीसी है, बैतुल इस्लाम है, सैलानी है, गवर्नमेंट खुद कर रही है, और इस तरह के बेतहा आलमगीर है। आलमगीर से मेरी उस दिन बात हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि वो डेली उनके कितने कितने ट्रक जा रहे हैं। जफर बहुत काम कर रहा है जेडीसी से। सो यू नो लाइक लोग पागलों की तरह लगे हैं, पागलों की तरह रोजाना एक पूरा डेटा आता है, उसमें लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। गवर्नमेंट 12-12 हजार रुपए दे रही है, साथ में राशन भी दे रही है। कुछ लोगों को जल्दी मिल रहा है, कुछ लोगों को देर से मिल रहा है। सो थोड़ा सा हाँ ये करना पड़ेगा। लेकिन मैं मजे की बात तुम्हें एक बताऊं, एक रऊफ की भी वीडियो आई थी। सो मैं वो बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज उससे मिलता जुलता इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। और वो यही था कि जब हम लोगों की तरफ से जो लोग गए थे इंटीरियर की जाके साइड जब से। वो राशन देने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं निकला, मैं इसमें कोई दूसरी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर पे एक 3 महीने का बच्चा है। जी। तो मैंने कहा था कि भाई मैं कोई इस तरह की चीज कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे घर पे 3 महीने का बच्चा है, सो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये अगर मैं कहीं से वायरस कैच करता हूँ, बिल्कुल। तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बिहाफ पे कोई भी चला जाए जिसका मेरे घर में आना जाना ना हो, बिकॉज मैंने घर पे लोगों का भी आना जाना बंद किया हुआ है। मैंने कहा भाई ये जब तक ये वाला मसला है मैं रिस्क ले ही नहीं सकता, बिकॉज एक बहुत छोटा बेबी है घर पे। तो इस वजह से ना मैं कहीं जा रहा हूँ, ना मैं लोगों को आने दे रहा हूँ। अगर मैं ग्रोसरी वगैरह भी करने जाता हूँ तो पूरा एक एक एसओपी है जिसको मुझे फॉलो करना पड़ता है, पूरा स्प्रे वगैरह करके, ये करके, ओके। क्लीन करके, सारे जो नहा के, प्रोटोकॉल्स बेसिकली कपड़े नेसेसरी है वो आप फॉलो सारे करते हैं। प्रोटोकॉल्स करके। और मैं ये बताऊं उजैर तुम्हें, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात सच हो, मैं ये भी बात कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात झूठी साबित हो जाएगी, अगले 3 महीने मुझे लगता है कि वी हैव टू गो थ्रू विद दिस। हमें डिजास्टर्स होंगे, ये मतलब ये इसी एसओपी, तरह प्रोसेस ये रहेगी। ये सारी चीजें, ये प्रोटोकॉल्स, ये पागलपन ये करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे जिन दोस्तों को जो यूके में हैं, जिनसे मेरी बात हो रही है, दे आर गोइंग थ्रू विद दिस। कुछ रिकवर कर गए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस हैं। जब मेरी उनसे बात हुई थी मेरी जान निकल गई थी, मैं सच बता रहा हूँ। उन्होंने जो मुझे सिचुएशन बताई थी अपनी, तो मेरी जान निकल गई थी। तो मैंने कहा था यार और लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हुए थे और उसके उसके बावजूद बावजूद। हो गए। लेकिन कराची में जो एक एक हम लोग जरा चौड़े में हैं, तो आप ये देखें कि आज क्या हुआ। आज 109 मरीज ऐसे आए हॉस्पिटल, देयर वर जो कि ब्रॉट डेड, कुछ एक्सपायर्ड ऐसे थे, पेशेंट्स भी हैं या। जो एक्सपायर्ड थे। सो लोग घर पे रुक के ये समझ रहे हैं कि अगर उनको वो प्रॉब्लम हो रहा है और वो कॉल नहीं कर रहे या वो नहीं बता रहे, तो वो अपने साथ रहने वालों के लिए भी एक तो खतरनाक हो रहे हैं। और मौत बेशक लिखी है यार, उसमें कोई शक नहीं है, आपकी अपनी मौत है ना। आप बम बांध के या आप बंदूक हाथ में पकड़ के सरहद पे चले जाते हैं ना, जब अगर जंग होती है या कुछ जी। होता है तो
उसमें उसमें कोई खौफ नहीं है, मौत से किसी को कोई डर नहीं है। डर किस बात से है कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आपकी जात से अगर आपको खुद नहीं पता चलता 3-4 दिन के आपके ऊपर सिम्टम्स क्या हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप उसको कैच कर जाते हैं, तो हल्की फुल्की खांसी हो रही है, आप कहते हैं हल्की फुल्की खांसी आपको है, शायद पता भी नहीं मट्टी है कि वट्टी, आप कितने लोग इफेक्ट कर दिया आपने। ठीक है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप कितने लोगों से मिले, आपने सबको इफेक्ट कर दिया। सो आपका अपना मरना तो चलो, उस पे तो हमारा ईमान है, बीइंग अ मुस्लिम हमें तो उस चीज से डर है नहीं। लेकिन भैया आपकी वजह से 100 और लोग मरेंगे, उसके जिम्मेदार तो फिर आप ही है ना। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को समझना है। ये थोड़ा सा सीरियस इशू है। नहीं, डेफिनेटली। लोग एंड आपने जैसे मेंशन किया कि राशन ड्राइव्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अभी कर भी रही हैं एंड उनको भी हेल्प चाहिए होती है। एंड राइट नाउ हमने देखा कि डिफरेंट फंड्स भी हुए हैं। तो फैसल भाई, अकॉर्डिंग टू यू कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए बिफोर गिविंग डोनेशंस एज वेल फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, तो वो देख रहे होते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। इनफैक्ट अब तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ने भी उन्होंने भी अनाउंस कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने अपना अलग बिल्कुल। फंड किया हुआ है। मैं तुम्हें एक ना मजे की बात बताता हूँ। जब ये एकदम से ये सिचुएशन हुई पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली एक पैनिक क्रिएट होता है। जी। और सबसे पहला पैनिक हमारा भी यही था कि यार ये जो अपना दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ीदार ना सही, वो जो वाइट कॉलर लोग हैं, हमारे मुल्क में तो वो सिस्टम नहीं है कि अच्छा आपकी तनख्वाह जो है वो 30,000 थी तो आपको अगले 3 महीने के 30,000 रुपए हमने आपके अकाउंट में डाल दिए, जो यूएस में हो रहा है या जी। XYZ कंट्रीज में जो हो मिलियंस रहा ऑफ पीपल आर है। अप्लाइंग फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। ठीक हर है ना। जगह। हमारे यहाँ तो उल्टा लोगों को निकाल दिया गया जॉब से, और बड़े मसले हुए हैं। तो जो व्हाइट कॉलर है वो हम लोग एकदम पैनिक कर गए। हमने कहा यार हमारे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ इस वक्त हैं, और हम देख रहे हैं उनकी सिचुएशन, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन लोगों को, और हम बड़े खामोश लफ्जों से बड़े तरीके से उनको ये सारा कुछ करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट है इसके, जब हमें ये पता चला तो हम लोग भी पैनिक हुए। हमने कहा क्या करें, ये करें। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई रिलैक्स करो, एकदम से ऐसे जज्बाती मत हो, तुम्हारे पास लोगों का डाटा है? हमने कहा नहीं है। अच्छा तुम्हारे पास कितनी मैन पावर है? मैंने कहा भाई बहुत भी होगी तो 10-12 लोग अरेंज हो जाएंगे सही। एज अ वॉलंटियर करने के लिए। तो अच्छा डू यू हैव एम्बुलेंसेज, डू यू हैव कार्स और फलाना और ये और वो? मैंने कहा इतना इतना ज्यादा तो नहीं है, मतलब कहता कितना कर लोगे? मैंने कहा बहुत भी हुआ, हम 100-200 तक कर लेंगे। कहते भाई कराची में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 2.5 करोड़ भी कहते हैं लोग, दो जी। करोड़ भी कहते हैं। तो कहते तो चलो तुम बहुत भी करो तो कम से कम तुम्हें 10,000 तक तो करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, इतने इतने लोगों को तो सपोर्ट करना बनता है हमारा। तो उन्होंने कहा तो भाई अंडरस्टैंड करो कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, उनके पूरे पूरे सिस्टम बने हुए हैं, आपने सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना है, उन्होंने आगे काम करना है। तो ये एक अच्छा, अभी मैं एक शो पे गया था, फंड रेजिंग, ये हमारा जो गवर्नमेंट का जो पीएम रिलीफ एहसास फंड जो प्रोग्राम है उन्होंने उसके कोविड लिए 19 का। बोल से हमने एक फंड रेजिंग की थी। तो उस पे जब मैं गया था तो वहाँ बैतुल सलाम वालों से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने भी ये कहा कि बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत के साथ मिलके इलाके बंट गए कि अच्छा आप ये वाला इलाका कर लें, आप वो वाला इलाका कर लें, आप वो वाला इलाका ताकि कर लें। डबल रैशनिंग भी नहीं हो सके कि एक जगह हाँ पे हाँ। आप बार बार एक अच्छा ही लोग बीच जा में रहे हैं। तुम्हें तुम्हें पता है हमारे मुल्क में क्वैक्स भी हैं। वो भी वीडियोस तुमने देखी होंगी कि लोग ढेर सारा बेच। राशन जमा करके लेके जा रहे हैं, जाके बेच रहे हैं। चलो भाई वो उनका दीन ईमान है, लेकिन उनके चक्कर में लोगों को राशन पहुंचाना तो नहीं बंद किया जा जी। सकता ना, जो कि एक सच्ची बात है। सो फिर हम लोगों ने ये किया कि अच्छा ठीक है, तो फिर इस तरह से जो 2-4 इस तरह के लोग हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत हमने फिर सपोर्ट किया। सो वो हमारे लिए भी आसान हो गया था उस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव मैन पावर, वॉलंटियर्स उनके पास हैं, गाड़ियां हैं, एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा डाटा बना हुआ है। डेफिनेटली पूरा स्टार्ट तो मौजूद है उनके मैं पास। आलमगीर को भी देख रहा हूँ, मैं जफर को भी देख रहा हूँ, मैं बैतुल सलाम के लोगों को भी देख रहा हूँ,
मैं दावत इस्लामी वालों को भी देख रहा हूँ, सलामी वाले हैं। हर कोई अपने लिमिटेड कैपेसिटी में काम कर रहा है, या लेकिन बहुत काम कर रहे हैं भाई, पूरे पाकिस्तान में बेतहाशा काम कर रहे हैं ये सब लोग। ठीक है। और लाइटर नोट फैसल भाई, आपने रिसेंटली यूट्यूब अपना चैनल भी रन कर रहे हैं एंड बहुत ही हाँ ज्यादा उसके व्यूअर्स एंड व्यूज बहुत ज्यादा है, एंड अभी आपको शायद आइडिया नहीं होगा लेकिन अगले एक महीने में आप काफी यूट्यूब चैनल्स देखेंगे डिफरेंट एक्टर्स का भी। तो जब लोग आपसे पूछ रहे होते हैं रिस्पॉन्स इसका, तो क्या बता रहे होते हैं? सीक्रेट छुपा लेते हैं या बता देते हैं कि यार ये वाली नहीं नहीं चीज यार, करो? सीक्रेट कोई नहीं है। मैं अव्वल तो अच्छा, मेरा कोई मूड नहीं था यूट्यूब चैनल बनाने का, बट होता ये है कि लाइफ में इतनी एक्टिविटी है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप क्यों अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाते क्योंकि हैं। आपकी रियल लाइफ और एपिसोड्स है, एक पूरा एक वो सीजन बन सकता है उसके ऊपर। हाँ, तो इतनी हैपनिंग लाइफ है, बाइकिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, घर में खाना भी पकाते हैं, शूट भी कर रहे होते हैं, लाइक इतना कुछ हो रहा होता है लाइफ में। तो आप किया करें यूट्यूब, और उस पे मजा आएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो शुरू शुरू में रिस्पांस थोड़ा कम था, फिर अभी लॉकडाउन के दिनों में हर बंदा फारिग बैठा हुआ है, तो एज अ एंटरटेनर एक ड्यूटी है कि उनको थोड़ा बहुत एंटरटेन करना जो है वो ज़रूरी है, तो उन तक एंटरटेनमेंट पहुंचाई जाए। कुछ लोग कहते हैं जी अपना घर दिखाएं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा खाना पकाएं। मैंने वो चिकन छोले बनाए, और वो मैंने एक रेसिपी यूट्यूब पे देखी थी। वो सही। है बाबा फूड के नाम से। तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, तो वो आयत कुछ ना कुछ करती रहती है, तो मैंने चिकन छोले, लाहौर का मैं रहने वाला हूँ, तो मुझे तो वैसे ही बड़े पसंद है। तो मैंने कहा यार जिंदगी में पहली दफा चिकन छोलों की रेसिपी मिल गई, और क्या चाहिए। तो मैंने कहा मैं बनाता हूँ, तो मैंने बनाए और बहुत मजे के बने। फिर मेरी वो पूरी जो जिस तरह से मैंने बनाए थे, फिर वो नबील भाई ने मुझसे कहा कि मैं मेनू भी दास दूं। तो मैंने फिर नबील भाई को बताया, फिर तो आप नबील भाई ने नॉमिनेट भी भी कर रहे बनाया। होते हैं यूजली लोगों को जब कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं फैसल भाई? है कि आपको आगे इतने लोगों को आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, कोई एक चीज कर रहा होता है, चाहे वो डांस मूव हो, चाहे वो कोई घर में कोई स्टेप हो, जी आपने नॉमिनेट करना है जी 5 लोग और को, अब आपने भी यही चीज करनी है, इस तरह की कोई यार, एक्टिविटी मेरे में पास इन्वॉल्व हुए? मुझे सच बताऊं इतना टाइम ही नहीं बच रहा। एक तो मुझे टीवी देखने का बहुत शौक है, ठीक है, तो सही। मैं तो तुम समझो कि बस पागलों की तरह एक तो सीजन्स खत्म करता हूँ रात में बैठ के। वो आदमी जो 10 बजे 10:30 बजे सो जाता था, आजकल 4:30 बजे तक सुबह जाग रहा है। तो ये एक एक कमाल चीज हो गई है। तो एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि बहुत सारा वक्त मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आयत और फरमान के साथ गुजारूं। उनके साथ, चूंकि मैं जब आयत पैदा हुई थी, तो आयत के पैदा होने के बाद से लेके बहुत अरसे तक आई वॉज बिजी लाइक एनीथिंग। तो वो जो आयत का वो चाइल्डहुड था, मैंने वो वो फरमान को टेंशन ज्यादा मिल रही है फिर, मतलब जो हाँ, आयत तो को वो मैंने अपना नहीं चाइल्डहुड देखा मिल था, बिकॉज मैं उस वक्त शूट भी कर रहा था, शो भी कर रहा था। तो वो नहीं होता कि वो आप दिन में आ गए, आप थोड़ी देर मिल लिए, फिर आप रात में आए तो वो सो रही है या जाग रही है, तो थोड़ा सा प्यार व्यार कर लिया। बट इट्स गुड कि इसके साथ जरा वक्त अच्छा गुजर रहा है। जब से पैदा हुआ है ये मैंने कोई 4 से 5 दिन काम किया है बीच में, और उसके अलावा ये माशाल्लाह जबरदस्त। इसके साथ दिन गुजर रहा है। खाना पका रहा हूँ, अभी मैंने केक बनाया था तो कोई 4 5 तो दिन यानी सीजन इसके लॉकडाउन के एंड के बाद एक बहुत जबरदस्त शेफ बन के भी निकलने वाले हैं फैसल भाई आप? नहीं भाई, जी। ये जब तक लॉकडाउन है ये तब तक के मसले हैं। लॉकडाउन के बाद तो टाइम ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। और फैसल भाई दो मुझे ये सीजन, पता, 2 सीजन जो अभी रिसेंटली देखे हो और लोगों को भी बोलेंगे कि देखें। यार मुझे अनऑर्थोडॉक्स बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मैंने अभी देखा। बहुत जबरदस्त था। इज अ लिमिटेड सीरीज, बट आई थिंक इट्स अमेजिंग। और एक और मैंने कौन सा देखा है अभी मनी अभी, हाइस्ट देखा था आपने? मनी हाइस्ट आया था, वो देख लिया। वो फिर वो एक जगह पे आके फंसा के चले गए, तंग करके चले गए। तो वो है, फिर मैंने अभी बिजनेस वॉकिंग नहीं डेड कर रहे हैं शुरू। ज्यादा फैसल भाई, एज प्रोडक्ट एज आप प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि अभी इन्होंने मनी मेकिंग मनी हाइस्ट लोगों से ही शुरू कर दिया है ये सीजन, रोक रोक के बीच बीच पे? यार देखो ना, वो मैं उनकी मेकिंग देख रहा था उजैर, और उन्होंने कहा कि उसका जो पहला सीजन था दैट वाज फ्लॉप इन स्पेन। जी, वो वहां के टीवी स्टेशन पे चला था और पसंद नहीं वो किया गया। कहते वहां पे चला और लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने कहा बे यार ये क्या बकवास है। कहते लेकिन जब वो नेटफ्लिक्स पे चला है,
तो कहते उसके बाद जब हमने दोबारा उसकी शूट रिज्यूम की है, तो कहते सड़कों पे लोग दीवानों की तरह हमारे लिए खड़े हुए थे। एंड ये होता है कई दफा, कुछ चीजें लोग वहां पे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अलग फोरम पे वो ज्यादा डिफरेंट समझ आ जॉनर की जाती ऑडियंस, एग्जैक्टली, हर है। हाँ, जगह। तो ये है कि ये अभी मैंने वॉकिंग डेड खत्म किया, वो तो मेरी जिंदगी पे पिछले 10 साल से मेरे साथ लगा हुआ है वो। उसके 10 सीजन हो गए, मैं 10 के 10 देख चुका हूँ। So, वो 10 साल से देख रहा हूँ मैं। अच्छा फैसल भाई, थोड़ा सा एंड की तरफ आएंगे। एक जो हेल्थी रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेल टू योर फैंस एज वेल और फॉलोअर्स कि ये चीजें कर लें तो थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि लोग मास्क और ग्लव्स पहन के भी अब तो आजकल सेफ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी हेल्थी टेक्निक्स जो आप फॉलो कर रहे हो। यार हेल्दी टेक्निक्स कोई नहीं है, देखो नहीं, बात लोगों ये को है कि पता है आपके साथ एक हाँ, एक शख्स आप रखते हैं शूट्स पर भी, जो आपकी चाय चीजें सब मैनेज कर रहा होता है, तो देखो वो सफाई थोड़ा। सबसे पहली जरूरत जो इस वक्त है, वो हम लोग पूरी दुनिया यही कह रही है, द वर्ल्ड इज हीलिंग। और आप अगर आसमान देखते हैं तो पोल्यूशन कम हो गई है। तो सफाई इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे जो पहली चीज है वो आपकी सफाई, साफ रखें, क्लीन रखें अपने आप को। वो लोग कह रहे हैं बार बार हाथ धोएं, इस वजह से कि हम बहुत सारी जगहों पे हाथ लगाते हैं, मुंह पे हाथ लगाते हैं, बार बार मुंह पे हाथ लगाते हैं। वो कंटेजियन मैंने देखी थी अभी कोई 2 महीने पहले, उसमें वो केट विंसलेट बताती है कि 3,000 से ज्यादा हम लोग मुंह को हाथ लगाते हैं एक दिन में। तो वो लड़की रिपीट भी करती है कि 3,000 टाइम, कहती है हाँ, पता नहीं लगता ना, कभी आंख खुजा रहे हैं, कभी भवें सही कर रहे हैं, कभी बाल सही कर रहे हैं, कभी मुंह पे कहीं हाथ लगा रहे हैं। तो आपको पता नहीं लगता, आप दिन में 3,000 दफा मुंह को हाथ लगा लेते हैं। तो बेहतर है कि आप धोते रहें, हाथ साफ रहें। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखें, अच्छा खाएं, जैसे भी हो सकता है। अजवाइन कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, अजवाइन खाई जा सकती है, थोड़ी सी चुटकी, थोड़े से ड्राई फ्रूट खाए जा सकते हैं। वो मेरे पास वीडियो भी आई थी, मैंने वो शेयर भी की थी। कोविड-19 का एक पेशेंट था जिसने बताया था कि हमें खाने के लिए ये दिया जा रहा है। अच्छा। सो मैंने इसीलिए शेयर की थी ताकि लोग वो देखें कि वो कह रहे हैं हमें कोई खास दवाई नहीं दे रहे, कोई स्पेशल दवाई नहीं है। सो दे बस आर इम्यून बूस्टिंग सिस्टम मजबूत कर आवर रहे हैं। और इम्यूनिटी। एट द एंड फैसल भाई, जो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं और डरा रहे होते हैं लोगों को, उसके लिए क्या आपके पास भी मैसेज, आपका तो व्हाट्सएप भरा रहता होगा, तो आप क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ा भाई देते हैं फौरन या प्लीज, देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं बढ़ाता। शुरू शुरू में तो ऐसी कंफ्यूजन हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। लोग, भाई लोग कह रहे हैं नजला, मामूली नजला है, इसको ट्रीट आप गलत तरीके से कर रहे हैं। नजला नहीं है, सबसे पहली बात ये समझने की है। लोगों ने कहा कि वो सांस रोकने से पता लग जाता है कि आपके फेफड़े दस सही दस हैं, सेकंड ऐसा सांस कुछ भी रोके, नहीं, या कुछ बेकार बात है। वो बीबीसी ने भी कल वीडियो रिलीज की है, हर जबान में रिलीज की है, ताकि दुनिया का हर बंदा उस बात को अंडरस्टैंड कर जाए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने मिथ की थी कि जी 38 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर ये जाएगा वैसे तो ही मर वायरस के। जाएगा। सो नॉर्मली हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता या इट्स अराउंड मोर देन 10, इसके ज्यादा ही होता है तो उसको तो सर्वाइव ही नहीं करना चाहिए। है, ठीक है ना? तो वो आपका बॉडी टेम्परेचर इस, तो ये लोगों को अंडरस्टैंड करना है। और ये मतलब बाकी वो बात सच है कि डरना भी नहीं है कि आप खामा मतलब हल्की सी खांसी हुई तो आप डर जाएं। बट यू हैव टू बी केयरफुल, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, अच्छा खाएं, फजूल चीज़ों को अवॉइड करें। आजकल वैसे ही फास्ट फूड नहीं मिल रहा है तो थैंक गॉड। और अगर कोई गुटखा पान वगैरह तंबाकू इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो जितना कम से कम कर सकते हैं करें। मैं खुद सिगरेट पीता हूँ, मैं कोशिश करके जितनी ज़्यादा हो सकता है मैं उसको कम से कम किए जा रहा हूँ। और पता लगे कि लॉकडाउन के बाद शायद मेरी सिगरेट ही छूट डेफिनेटली, गई है क्योंकि तो मैं रेस्पिरेटरी कुछ चीजें पागल ही हो रेस्पिरेशन आपकी जाऊंगा। इफेक्ट हो रही है, बिल्कुल। हाँ, तो एक मेरी बहुत बुरी आदत है ये, मैं इस पे बहुत गालियां भी सुनता हूँ, लेकिन हाँ है, झूठ नहीं ठीक बोलना है। चाहिए कि मैं Course, दूध का दिलाया हूँ, मैं तो thank you कुछ नहीं so much, करता। Faisal bhai. Thank you once ये again for बात कम joining यार। us. It was lovely having you, and it was a message for all the fans as well जो आपको देख रहे हैं, and हमारे इस platform से एक information definitely forward हुई है. So thank you once again. थैंक यू जान, थैंक यू। Thank you.